नए सीजीआई का शपथ ग्रहण आज 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। जस्टिस सूर्यकांत होंगे 53वें चीफ जस्टिस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया सामने, बोले हो सकता है कल सिंध वापस भारत में आ जाए, बॉर्डर कब बदल जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली का दौरा, आज भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, कल रायपुर हो सकते हैं रवाना। आज भोपाल में होगा वाटरशेड महोत्सव का आगाज, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया जाएगा सम्मानित। जबलपुर में कुशवाहा समाज और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का मामला आया सामने। जनचेतना महासम्मेलन में बेची जा रही किताबों में देवी देवताओं के लिए विवादित लेखनी का आरोप। भोपाल में फिर सामने आया लव जिहाद का एक और मामला, युवक ने नाम बदलकर की दोस्ती, हिंदू संगठन ने आरोपी को धर दबोचा। ग्वालियर में शादी समारोह से 30 लाख रुपए के जेवर हुए चोरी, सीसीटीवी में संदिग्ध महिला और नाबालिग कैद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। रायपुर में कार चालक ने गुपचुप ठेले वाले को मारी टक्कर, नशे में धुत कार चालक को लोगों ने जमकर पीटा, सड़क पर लगा जाम। मुरैना में 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आई बाराती बस, हादसे में एक महिला झुलसी, स्थिति नाजुक, बस जलकर हुई खाक। और 1,25,000 दीपों के साथ जगमगाया ओरछा का कंचना घाट, 3 दिन चलेगा प्रभु राम और माता जानकी का विवाह उत्सव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। सुबह के 7 बजने को है आपके सबसे चहीते और नंबर 1 न्यूज बुलेटिन मेगा मॉर्निंग का, जिसमें मैं रश्क गौरी आपको मेगा मॉर्निंग की हर एक खबर से अपडेट करूंगी, क्योंकि सवाल आपका है। तो चलिए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद मामले पर। आज कोर्ट में बेहद ही महत्वपूर्ण अहम सुनवाई होने जा रही है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हरियाणा के पवेलियन का यहां पर उद्घाटन करेंगे। साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन का आगाज करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से पहले ही की जा चुकी हैं। अब बात चौथी खबर की करेंगे, जहां पर राजस्थान के अजमेर में भीषण हादसा हुआ है। ट्रेलर की टक्कर की वजह से कार सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। पांचवी खबर, लेबनान में इजराइल ने यहां पे एक बार फिर से एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत की खबर की पुष्टि भी हुई है। छठवीं खबर, भारत ने जीता है पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से करारी शिकस्त देने में भारत कामयाब रहा। सातवीं और अंतिम खबर आपको बताते चले, जहां पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, हर एक खबर पर विस्तार के साथ नजर डालेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल बिग ब्रेकिंग आपको इस वक्त बताते, जहां पर जापान के बांजो शहर में आग का तांडव देखने के लिए मिला है। प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक से आग लगने की जानकारी निकल के सामने आई है। आग लगने की वजह से फैक्ट्री जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। लाखों के नुकसान की आशंका को इस वक्त जाहिर किया गया। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त दिखा रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए आग की लपटों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में ये आग लगने की घटना कितनी भीषण रही। जहां तक आपकी नज़र जा रही है वहां तक सिर्फ आपको आग की लपटें, धुएं का गुबार ही दिखाई दे रहा है। जापान के बांडो शहर का ये घटनाक्रम है, जहां पर आग ने जमकर तबाही बरपाई है। ये आग का तांडव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक से आग लगी।
कारण अज्ञात बताए जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग लगी और वो भी एक प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जाती है, यानी कि कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं बचती है। किस तरह से यहाँ पे जो आग है विकराल रूप लेती जा रही है, ये इन तस्वीरों के जरिए आप आराम से समझ सकते हैं। तो आइए आपको बिग वॉल पे ये बिग तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी आग लगी है। जहां तक आपकी नजर जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आग नजर आएगी। आग की लपटें लगातार आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। धुएं का गुबार इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यहाँ पे एहतियातन इस पूरे क्षेत्र को खाली कराना पड़ा ताकि दम घुटने से इस क्षेत्र में जो लोग मौजूद हैं उनकी मौत ना हो। हालांकि अभी तक इस पूरी आग लगने की घटना की जानकारी जो है वो कारण अज्ञात बताए जाते हैं कि कैसे ये आग लगी, लेकिन वाकई में ये आग भीषण रही है। आग लगने से फैक्ट्री जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो चुकी है, खाक हो चुकी है। लाखों के नुकसान की आशंका अब तक जाहिर की जा चुकी है। अब खबर देखेंगे मध्य प्रदेश की मुरैना से, जहां पर मुरैना में 11,000 वोल्ट तार की चपेट में एक बाराती बस आ गई है। इसके साथ ही हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। स्थिति बेहद क्रिटिकल है। बस के पास खड़ी 6 बकरियां भी जिंदा जल गई हैं। हादसे के बाद बस में भीषण आग लग जाती है। बारातियों को छोड़कर वापस आ रही थी ये बस, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। धौलपुर जिले के समोना गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो देखिए कि किस तरह से 11,000 वोल्ट तार की चपेट में ये बस आ जाती है। हादसा बहुत भीषण रहा है। ये लापरवाही है या जिस तरह से ये जो हादसा हुआ है, क्योंकि 11,000 वोल्ट का जो तार रहता है उसकी चपेट में ये बस आई है। किसकी यहाँ पे लापरवाही हुई है, ये हादसा है, अब ये एक जांच का विषय है। लेकिन वाकई में हादसा बहुत भीषण रहा। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस जाती है, जिसकी स्थिति इस वक्त क्रिटिकल बताई जाती है। बस के पास 6 बकरियां खड़ी हुई थी जो जिंदा जल गई हैं। हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई। खबर रायपुर से, जहां पर नशे में धुत कार चालक ने जमकर उत्पात मचाया है। कार चालक ने गुपचुप के ठेले को यहां पे जोरदार टक्कर मार दी है। कार चालक को लोगों ने पकड़कर मौके पर जमकर पीटा है। लोगों ने बीच सड़क पर कार चालक को रोका, उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी है। शारदा चौक में इसने जमकर उत्पात मचाया है। रायपुर के फूल चौक रोड इलाके का ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से नशे में धुत ये जो कार चालक है, ड्राइवर है, वो गाड़ी को दौड़ाते हुए फर्राटे से निकल रहा था। इसी दौरान इसने अपने रफ्तार के कहर में एक गुपचुप ठेले वाले को निशाना बनाया और जिसमें जब स्थानीय लोगों ने इसको पकड़ा तो जमकर इसकी पिटाई की है। लोगों ने बीच सड़क पर इसको रोककर इसको पीटा है। एक और बिग ब्रेकिंग आपको ग्वालियर से बताते हैं, जहां पर शादी में महिला के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। करीब इन गहनों की कीमत 30 लाख रुपए बताई जाती है। 25 तोला सोना चोरी हुआ है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध महिला और एक नाबालिग की तस्वीर कैद हुई है। अपनी मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए ये महिला पहुंची हुई थी, जिस दौरान इसके गहने चोरी हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर तफ्तीश में जुट गई है। मंदिर थाने के राजकिशोर गार्डन की ये घटना बताई जाती है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त बता रहा है, जहां पर ग्वालियर में शादी में महिला के गहने चोरी हो गए हैं। जिन गहनों की चोरी हुई है उनकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जाती है। कुल 25 तोला ये सोना है जो चोरी हुआ है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध महिला के साथ एक नाबालिग भी कैद हुआ है। बिग ब्रेकिंग आपको राजधानी भोपाल से पता थे, जहां पर भोपाल में नाम बदलकर दोस्ती करने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। हिंदू संगठन ने मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को फ्लैट से पकड़ा है। इसके साथ ही हिंदू नाम बताकर युवक शानू खान ने युवती के साथ दोस्ती की और इसके साथ ही हिंदू युवती से मिलने के लिए अयोध्या बाईपास पहुंचा। युवक के पकड़े जाने के बाद बताया उसने अपना असली नाम। इसके साथ ही युवक के मोबाइल में नाम बदलकर युवती के साथ चैट की गई है। छोला थाना पुलिस दोनों से अब पूछताछ में जुट गई है।
और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर लोग पहुंचे, हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, युवक के साथ मारपीट की। दूसरी तस्वीर देखिए कि निढाल होकर ये जो शानू खान है वो पड़ा हुआ है। अब जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, किन लोगों ने इनको शिकायत की थी, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नाम बदल कर इस युवक के पास, ये जो युवक है हिंदू युवती के पास पहुंचा हुआ था, फ्लैट पर दोनों की मुलाकात चल रही थी। इसी दौरान हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचते हैं, युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। नाम क्या है? दुर्ग जिले में एक बार फिर से धर्मांतरण किए जाने का एक मामला सामने आया है। नेवई थाना क्षेत्र के एक घर में मसीही समाज की प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने वहां पर पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। हिंदू संगठनों का आरोप तो यह है कि यहां पर हिंदुओं को एकत्रित कर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। घंटों विवाद के बाद पुलिस ने मोर्चे को संभाला। पुलिस ने वहां से आए लोगों के साथ पूछताछ की। आपको बताते चले कि इस स्थान पर पिछले 4 साल से धर्मांतरण के आरोप लगते आ रहे हैं। 4 साल से धर्मांतरण करवा रही थी। वहां पर जो हम लोगों को बस्ती के द्वारा सूचना दिया जा रहा था, पहले वो सामने में घर था, फिर पीछे गई, वहां ज्यादा लोगों को बुलाना चालू कर दी थी। बाहर से लोग, महिलाएं आती थी। साहू समाज वाले लोग बात किए, साहू समाज वाले ही इस बार कार्रवाई करवा रहे हैं। धर्मांतरण करवाने वाले हैं जो हिंदुओं को बरगला रहे हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर। इंटरनेशनल बिग ब्रेकिंग आपको एक बार फिर से बता दें, जहां पर बांग्लादेश ने एक बार फिर से शेख हसीना को भेजे जाने की मांग की है। बांग्लादेश ने 1 साल में तीसरी मर्तबा पत्र लिखा है। भारत ने अब तक नहीं दिया किसी तरह का कोई जवाब। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई गई है मौत की सजा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 मामलों में उनको आरोपी बनाया है। और एक बार फिर से बांग्लादेश ने भारत से ये पत्र लिखकर अपील की है कि शेख हसीना को भेजा जाए, लेकिन अब तक किसी भी पत्र का भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। आपको बताते चले कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 मामलों में शेख हसीना को आरोपी बनाया है और उनको मौत की सजा सुनाई है। एक और बिग ब्रेकिंग आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बताते, जहां पर दिल्ली में जस्टिस सूर्यकांत 53वें जस्टिस की यहां पे शपथ लेंगे। चीफ जस्टिस की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित होगा, जिसमें 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल होंगे। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर्ड होंगे। इसके साथ ही करीब 14 महीने का उनका कार्यकाल होगा। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली से आपको बता रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। इसके साथ ही 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसमें शामिल होंगे। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। G20 में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग से दिल्ली पहुंचे। 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के दौरान आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी आपको बताते चले कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा की होस्ट की गई ट्राइलेटरल मैकेनिज्म मीट में यहां पे शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। इसमें ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो और लूला डा सिल्वा भी इसमें शामिल थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्लोबल संस्थाएं 21वीं सदी की असलियत नहीं देखती हैं। इसमें से कोई भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर परमानेंट मेंबर नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल संस्थाएं अब आज की दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। तो वहीं साउथ अफ्रीका में G20 20वां G20 का समिट रविवार को बिना औपचारिकता के ही हैंडओवर के साथ समाप्त हो गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किसी अमेरिकी अधिकारी को गवेल यानी कि G20 की अध्यक्षता का प्रतीक वाला हथौड़ा नहीं सौंपा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सम्मेलन में नहीं पहुंचे। विदेश मंत्री रोनाल्ड ने कहा है कि आज कोई औपचारिक हैंडओवर सेरेमनी नहीं की गई है। अमेरिका चाहे तो सोमवार से दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय के दफ्तर से G20 से जुड़े हुए दस्तावेज वो ले सकता है। इसके बाद अमेरिका ने इसको पूरी तरह से गलत बताया है।
तो G20 सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में कई ग्लोबल लीडर्स के साथ मुलाकात की है। इनमें इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ ही कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता इस दौरान शामिल रहे। 4 तस्वीरें चलिए अब आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय वार्ता की है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इसके पहले पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मोदी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका यानी कि IBSA के तमाम नेताओं की बैठक में भी शामिल हुए। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ भी एक मीटिंग की है और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची के साथ भी मीटिंग की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट के तीसरे सेशन में दुनिया को AI के गलत इस्तेमाल को लेकर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा है कि इससे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सभी देशों को मिलकर इसके लिए मजबूत नियम कानून बनाने चाहिए। साथ ही आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद से लड़ते समय डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं रखनी चाहिए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।